एक इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म की प्रेस रिलीज मैंने देखी है। वो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। एक लंबी, या भाई पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वज़रा ख़ारिजा चले गए, उन ममालिक ने अफगानिस्तान पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के बजाय इंडिया जाने को तरजीह दी। 75 साल हैं इंडिया की आज़ादी को हो गए हैं। 2002 में 22 में हमारे और उनके सेंट्रल एशिया का माहिदा होगा, ये होगा फलां, आगे पीछे लंबा चौड़ा, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में। देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है, और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमबरदार बने होते हैं, चैंपियन बने होते हैं, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए? अगर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस इनकी बनाया है इनका, और अगर वहां कोई हॉस्पिटल बने हैं, और अगर कोई ऐसी चीज, तो वो अवाम के लिए बने, ठीक है, अवाम के मफाद। यहाँ पाकिस्तान में जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो पड़ोसी मुल्क भारत में उसी वक्त सेंट्रल एशिया डायलॉग के नाम से एक इजलास चल रहा था, और उसमें 5 OIC मेंबरान के वज़राए ख़ारिजा भी मौजूद थे। उस इजलास का क्या मकसद है? तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि यहाँ भेजना चाहिए था। कतर ने भी आपको फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, उन्होंने भी नंबर 2 भेज दिया है। ये है कि भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत मध्य एशियाई संवाद से अभी तक पाकिस्तान से धुआं उठा है, और अब इनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट से पाकिस्तान बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से सोमवार को प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। रविवार को आयोजित संवाद में भारत और 5 मध्य एशियाई देशों ने अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया, और इस बात पर भी बल दिया कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उनके वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया भारत मध्य एशिया संवाद की ज्वाइंट स्टेटमेंट से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अब मसला यह है कि अब जाने के बाद अब क्या होगा। एक इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म की प्रेस रिलीज मैंने देखी है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन है ना, तो उस कंफ्यूजन के अंदर, और वो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। एक लंबी, या भाई पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, तो है क्या ये समझ नहीं। 75 साल हैं इंडिया की आज़ादी को हो गए हैं। 2002 में 22 में हमारे और उनके सेंट्रल एशिया का माहिदा होगा, ये होगा फलां, आगे पीछे लंबा चौड़ा, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, हमें मदद कर। अच्छा, ये सारा सेंट्रल एशिया यहाँ मौजूद था OIC में, इनके वज़रा ख़ारिजा वहां पे थे, ठीक है। तो बात सारी ये है कि, लेकिन अब यहां पर भी वो एक ईगो का इश्यू है ना। इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया ने की है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस इनकी बनाया है इनका, और अगर वहां कोई हॉस्पिटल बने हैं, और अगर कोई ऐसी चीज, तो वो अवाम के लिए बने, ठीक है, अवाम के मफाद। इशू की सिर्फ क्या था कि वहां की सरजमीन ना इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना पाकिस्तान के खिलाफ, ना किसी और मुल्क के। ये तो इसमें से सब एग्री करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वैसे, अभी तक इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रही, पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक हो रही है, क्योंकि वो TTP और वो सारा खेल वो भी खत्म हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से आगे नहीं चलेगा मामला। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वज़रा ख़ारिजा चले गए, उन ममालिक ने अफगानिस्तान पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के बजाय इंडिया जाने को तरजीह दी। सेठी साहब। हाँ आयशा, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। देखिए, सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स सारे मुस्लिम ममालिक हैं ना, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे जो हैं, ये देर ऑल मुस्लिम नेशंस। इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली भेज दिए, यहाँ नहीं भेजे, यहाँ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज दिए। एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि यहाँ भेजना चाहिए था। और कतर को भी ऐड कर लेता हूँ। कतर तो इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रहा है आपके गैस सप्लाईज में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कतर ने भी आपको फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, उन्होंने भी नंबर 2 भेज दिया यहाँ। तो इसका ये मतलब है वो भी नाराज़ हैं, और मेरा ख्याल है वो इसीलिए नाराज़ हैं बिकॉज आपने इतनी अहमियत दे दी है सऊदी अरेबिया को, और आपने कतर को नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। हालांकि इस वक्त आपकी डिपेंडेंसी ऑन कतर वेल इज़ मोर और लेस द सेम एज ऑन दिस थिंग।
और शायद कतर कोई सियासी रोल भी शायद अदा कर रहे हैं। तो इसलिए दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग। तो मैं समझता हूँ ये फेलियर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि अफ़गानिस्तान के नेबर हैं, जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है और परेशानी है जिनको कि यहाँ से कोई सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सपोर्ट ना हो जाए कोई टेररिज्म, और कतर जिसने इतना अहम रोल अदा किया है इन ब्रिंगिंग द तालिबान टू द टेबल एंड हेल्पिंग विद द नेगोशिएशंस, अमरीकनों के साथ बैठ के, पाकिस्तानियों के साथ बैठ के, मुल्ला उमर से लेके आजकल के ज़माने तक, मुल्ला बरादर तक, उन्होंने वो आपसे नाराज़ हो गए हैं कि आपने कैसी कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। थोड़ी सी स्टिचिंग अप करनी चाहिए थी, कुरैशी साहब को थोड़ी सी भागदौड़ करनी चाहिए थी ताकि ये ना होता। वो आ जाते तो अच्छा होता, ये ना आए इसका ये मतलब है कि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आप एक और कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब एक कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे थे उनके साथ। तो सऊदी अरेबिया ने इसको सोचा था कि एक नया ब्लॉक बना रहे हैं इन कॉम्पिटिशन विद अस, तो उससे फ्राउंड, और इसी से आगे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई और ये इशू को ड्रॉप कर दिया गया था। अब खबरें आ रही है कि ये फिर इशू छेड़ दिया गया है कि नहीं नहीं हम करेंगे, वो एजेंडा पे है, वो पहले हम ऑनलाइन लाएंगे तीनों को, और उसके बाद ये चैनल जो है बाद में इसको एज RT, जैसे रशियन टेलीविज़न है या टर्किश टेलीविज़न है वैसे हम इसको करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी इस बात की, इस मौके पे ये करने की। सऊदीज़ खुश नहीं होंगे इससे। डोजियर्स के बाद और जो करारदादें, मतलब एक उम्मीद है ना कि शायद ये बेहतर हो जाए, ये मसला हल हो जाए, लेकिन दुनिया तो देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है, और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमबरदार बने होते हैं, चैंपियन बने होते हैं, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर, अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए, कौन से इंसानी हकूक? कश्मीर में जो है इनको नजर नहीं आ रहा, अपने सिर्फ छोटे छोटे जाती जो मुफादात हैं, टेम्परेरी फवायद हैं, वो नजर आ रहे हैं, इंसानियत का कोई सोच ही नहीं रहा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बर्बरियत है, रियासती दहशत गर्दी है, वो जारी है। और सच्ची बात तो ये है कि भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मकबूजा, मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं हो है। सका। तो इस वजह से, क्योंकि भारत एक हुब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, चूंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है, तो वो जो कुछ, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो मेथोडिकली चल रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जिस तरह वो कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीटों का मामला है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पाकिस्तान में जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो पड़ोसी मुल्क भारत में उसी वक्त सेंट्रल एशिया डायलॉग के नाम से एक इजलास चल रहा था, और उसमें 5 OIC मेंबरान के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे। उस इजलास का क्या मकसद है कि भारत ने पाकिस्तान को ये जवाबी ये एक प्रोग्राम किया है, या कोई और इसके अंदर आपको कोई मतलब, कोई मकसद नज़र आ रहा है, कोई और प्लानिंग कर रहा है इस वक्त भारत अफगानिस्तान को लेकर?